हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नो फ्लाई जोन लागू करने वाले देशों को पुतिन की बहुत बड़ी धमकी। कहा अगर ऐसा किया तो दुनिया को भुगतने होंगे विनाशकारी नतीजे। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान की नीति से ब्रिटेन सरकार हुआ नाराज। पाकिस्तानी एनएसए मोहिद यूसुफ को लेकर ब्रिटेन ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों पाकिस्तान को लेकर। इसी बीच बताएंगे जहां पर भारतीय नौसेना ने चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर भारत भी अब अलर्ट होता नजर आ रहा है दोस्तों। उन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। बड़ी खबर इसी बीच बताएंगे जहां पर रूस को महंगा पड़ गया चीन का सस्ता खरीदा हुआ टायर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर लगा ब्रेक। बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी हम आपको भी देने वाले हैं दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन संकट पर आखिर भारत के रुख से क्यों खुश है चीनी मीडिया, इसकी सबसे बड़ी जानकारी देंगे आपको। इसी बीच बताएंगे जहां एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नाम नहीं हटा पाया पाकिस्तान, तो अब कहने लगा ये बात। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां पर अमित शाह जी ने बहुत बड़ा दावा किया है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर ई श्रम कार्ड धारकों के हुए बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, खाते में आए इतने रुपए। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नो फ्लाई जोन लागू करने वाले देशों को पुतिन की बड़ी धमकी। कहा अगर ऐसा किया तो दुनिया को भुगतने होंगे विनाशकारी नतीजे। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा है कि कोई भी देश जो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करेगा उसे हम युद्ध में शामिल देश के तौर पर देखेंगे। एरो लिफ्ट के कर्मचारियों के साथ एक बैठक में रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि इस दिशा में किसी भी आंदोलन को हमारे द्वारा सशस्त्र संघर्ष में भागीदारी के रूप में माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन लागू करने से न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारी और विनाशकारी नतीजे होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच एक हफ्ते से जंग जारी है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां पर पुतिन के खतरनाक प्लान से यूएस नाटो में मची खलबली, अब पूरे यूक्रेन पर आसमान से बरसेगा परमाणु। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 11वां दिन है और रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर कब्जा जमाते जा रही है। इसके साथ ही इस वक्त पूरी दुनिया रूस को मनाने में जुटी हुई है, लेकिन सबको पता है कि पुतिन रुकने वाले नहीं है। खासकर पश्चिमी देशों को अंदाजा हो चुका है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं है और न ही डरने वाले हैं। ऐसे में ये देश असहाय पड़े हुए हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन पर रूस हमले और भी तेज करने जा रहा है दोस्तों। खबरों की माने तो रूस अपनी सैन्य आक्रामकता को बढ़ाने वाला है। युद्ध पर नजर बनाए अमेरिका और नाटो के अधिकारियों की ओर से चेतावनी दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन के शहरों में बमबारी करने के लिए तैयार है। सीएनएन से बात करते हुए एक वरिष्ठ पश्चिमी खुफिया अधिकारी ने कहा है कि भारी हथियार न केवल वजन में भारी होते हैं, वे नुकसान के मामले में भी भारी होते हैं। ये हथियार बहुत कम भेदभाव वाले होते हैं, इसलिए हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अब तक हजारों लोगों के मारे जाने का दावा है। जी हाँ दोस्तों, खैर इसी बीच अमेरिका की बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त वो भड़काने का ही काम कर रहा है। कितने भाई बहन को लगता है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा गेम खेला है दोस्तों यूक्रेन के साथ? इस बात को मानते हैं नहीं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन संकट के बीच पाकिस्तान की नीति से ब्रिटेन सरकार हुआ नाराज। पाकिस्तानी एनएसए मोहिद यूसुफ का लंदन दौरा हुआ रद्द। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पाकिस्तान की नीति पर ब्रिटेन की सरकार ने खासी नाराजगी जताई है। इससे लेकर ब्रिटेन ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ का लंदन दौरा रद्द कर दिया है। एनएसए मोहिद यूसुफ अगले सप्ताह लंदन के दौरा करने वाले थे, जिसे ब्रिटेन की ओर से
बिना किसी कारण का उल्लेख किए रद्द कर दिया गया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि ऐसा पाकिस्तान के यूक्रेन संकट पर रुक के चलते हुआ है। कुछ दिन पहले विभिन्न विदेशी मिशनों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में इस्लामाबाद से यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की निंदा करने की अपील की थी और ये सत्र मॉस्को के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान के लिए आयोजित किया गया था। जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के मिशन अध्यक्षों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि रूस ने अपने शांति प्रिय पड़ोसी देश यूक्रेन पर अकारण हमला किया है। यानी कि दोस्तों माना यह जा रहा है कि एनएसए का दौरा रद्द करने का फैसला इस संयुक्त बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को इस बयान को गैर कूटनीतिक और अस्वीकार्य करार दिया था। इस मामले पर पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार ने कहा था कि हम इस बयान पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं क्योंकि कूटनीति करने का ये सही तरीका नहीं है और मुझे लगता है कि वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों ब्रिटेन ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है और पाकिस्तानी एनएसए मोइज यूसुफ का लंदन दौरा रद्द कर दिया है। दोस्तों आपकी क्या राय होगी ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ब्रिटेन को लगता है दोस्तों कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान रूस का दौरा करके आए हैं दोस्तों, वो भी यूक्रेन के युद्ध के बीच। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने पुतिन के साथ साठ गांठ की हुई है और वो पुतिन के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, जिसको लेकर ये ब्रिटेन का बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय नौसेना ने चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। समुद्र से दूर जमीन पर भी हो सकेगा हमला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना के अपने युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से शुक्रवार को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एकदम सटीक निशाना लगाया है। जी हाँ दोस्तों, और आईएनएस चेन्नई दोनों स्वदेशी रूप से निर्मित और भारतीय मिसाइल और जहाज निर्माण कौशल की अत्याधुनिकता को उजागर करते हैं। इस परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रयासों में भारतीय नौसेना के योगदान के लिहाज से भी देखा जा रहा है। ये उपलब्धि भारतीय नौसेना को और भी गहरा हमला करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। आपको बता दें, जब और जहां आवश्यक हो वहां भूमि संचालन को प्रभावित करने की क्षमता को स्थापित करती है। इसकी खासियत ये है कि ये समुद्र से दूर जमीन पर भी हमला कर सकती है। कई लक्ष्यों के खिलाफ हासिल कर चुकी है ये जीत। ऐसे में दोस्तों ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस को आखिर महंगा पड़ गया चीन का सस्ता टायर। यूक्रेन में रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर लगा ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दौर की बातचीत के दौरान हुए समझौते के तहत रूस ने कल यूक्रेन के 2 शहरों में चंद घंटों का एक तरफा संघर्ष विराम किया है। इसके तहत यूक्रेन के मारियापुल और वोल्नोवाखा शहर में कैद लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की अनुमति दी गई है। इन सब के बीच रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे उस सैन्य काफिले की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, जो कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि ये सैन्य काफिला कीव के सिटी सेंटर से भी अब भी 32 किलोमीटर की दूरी पर रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिकी अर्थशास्त्री, सरकारी सलाहकार और खुद को टायर का एक्सपर्ट बताने वाले कार्ल मुथ भी ट्रेंट टेलेंको के दावे से सहमत दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि चीनी टायरों की क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है, वे जल्दी घिसते भी हैं और उन पर वातावरण का भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण चीन में बने टायर ज्यादा दबाव पड़ने और दल वाली जमीन पर धंसने से हट जाते हैं दोस्तों। यही बहुत बड़ा रूस के लिए रास्ते का रोड़ा बन गया। जी हाँ दोस्तों, 64 किलोमीटर लंबा काफिले पर लगा एकदम से ब्रेक, यानी कि चाइना के माल ने रूस को बहुत बड़ा जंग के बीच में धोखा दिया है दोस्तों। ऐसे में चाइना का माल रद्दी ही होता है। कमेंट में कहना मत भूलिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, लेकिन जो भाई बहन नए से इस वीडियो को देख रहे दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर क्यों यूक्रेन संकट पर भारत के रुख से खुश है चीनी मीडिया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख पर सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र समझे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है दोस्तों। चीनी अखबार ने लिखा है कि ये बात गौर करने वाली है कि अमेरिका से करीबी रखने वाले भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर अलग राय रखी हुई है। अखबार
अखबार ने लिखा है कि भारत अब समझ गया है कि आंख मूंद कर अमेरिका का अनुसरण करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही अखबार ने यह भी लिखा है कि अमेरिकी पाले में न जाने के बावजूद भी अमेरिका भारत से नाराज नहीं होगा, क्योंकि चीन को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि भारत हाल के दिनों में अमेरिका के बेहद करीब रहा, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। भारत जानता है कि आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस कारण भारत अपनी नीति में बदलाव कर रहा है और अब पूर्व की तरफ मुड़ रहा है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को अब महत्व दे रहा है। यानी कि दोस्तों चाइना का अखबार ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है। दोस्तों आप इसको किस नजरिए से देखते हैं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस जंग की घड़ी में दोस्तों कहीं ना कहीं चाइना भारत को बहलाने की और चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसको पता है कि भारत और अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं होने वाले और भारत रूस के साथ भी रिश्ते खराब नहीं करेगा, जिसको लेकर दोस्तों और भी बड़ी बातें इनने कही है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे दोस्तों ये लिखा है कि यूक्रेन संकट भारत को ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा और हथियारों की जरूरतों के लिए मुख्य रूप से रूस पर निर्भर है। जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की तब अमेरिकी नाराज हो गया और भारत पर प्रतिबंध की तलवार लटकने लगी अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने अभी तक भारत पर रूस से रक्षा खरीद को लेकर प्रतिबंध नहीं लगाया है। भारत ना तो अमेरिका को नाराज करना चाहता है और ना ही रूस को, और वो एक बेहद ही संवेदनशील कूटनीति पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे आप चाइना के इस अखबार यानी ग्लोबल टाइम्स को बताना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट करके भारी मात्रा में बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर पुतिन का रूस में मार्शल लॉ लगाने से इनकार, यूक्रेन समर्थक देशों को फिर दे दी ऐसी धमकी। दरअसल पुतिन ने कहा है कि मार्शल लॉ उस देश में लगाया जाता है जहां बाहरी हमला होता है। उन्होंने कहा कि वो रूस में ऐसी कोई स्थिति नहीं देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा न हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने को मॉस्को युद्ध में शामिल होना करार दिया जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर रूस से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान, कहा अगर युद्ध में यूक्रेन की हुई हार तो यूरोप भी नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को यूरोप के प्रमुख शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो पूरा यूरोप नहीं बचेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रदर्शनकारियों से कहा चुप मत रहें, सड़कों पर निकले, यूक्रेन का समर्थन करें, हमारी स्वतंत्रता का समर्थन करें। ये न केवल रूसी सैनिकों पर जीत होगी, ये अंधेरे पर प्रकाश की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। यूक्रेन की सरजमी पर अब जो कुछ हो रहा है उस पर आजादी की जीत होगी। जेलेंस्की ने आगे कहा अगर युद्ध में यूक्रेन लड़खड़ाता है तो पूरा यूरोप लड़खड़ा जाएगा और इस युद्ध में अगर हम जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत होगी, हमारे मूल्यों के लिए स्वतंत्रता की जीत होगी। मुझे अपने लोगों पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें जहां सबसे बड़ी खबर FATF की ग्रे लिस्ट से नाम नहीं हटा पाया पाकिस्तान, UAE समेत 23 देशों को भी लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर नजर रखने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बार फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। दोस्तों आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बना पाकिस्तान एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट से अपना नाम हटाने में कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान के अलावा FATF संयुक्त अरब अमीरात भी अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों अतिरिक्त मानदंडों के तहत अपने कुछ लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने के लिए FATF ने पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। दोस्तों गौरतलब है कि पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहा है। पाकिस्तान की इस लापरवाही के कारण आतंकवाद और आतंकी संगठन को पैसों का लाभ पहुंचा है। FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक सुधरने की मोहलत दी थी। तब से FATF के आदेशों का पालन करने में विफलता के कारण पाकिस्तान उस सूची में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, UAE समेत 23 देशों को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। दरअसल पाकिस्तान के अलावा पेरिस स्थित FATF द्वारा शुक्रवार देर रात के फैसले ने संयुक्त अरब अमीरात, तेल समृद्ध अबू धाबी को साथ ही मध्य पूर्व देशों जॉर्डन, सीरिया और यमन सहित 23 देशों की सूची में डाल दिया है।
आपको बता दें यूएई को लंबे समय से एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता है जहां नकदी, हीरे, सोने और अन्य कीमती सामानों को बड़ी आसानी से अंदर बाहर लेकर जाया जा सकता है। बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दें बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल इमरान के मंत्री ने कहा जल्द पूरी कर लेंगे सभी कार्य योजनाएं और निकाल लेंगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अजहर ने एक ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान अब अपनी दोनों एफएटीएफ कार्य योजनाओं को पूरा करने से सिर्फ 2 आइटम दूर है। पाकिस्तान जल्द इन दोनों आइटमों को दूर कर देगा और ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या ये अजहर का सपना ही रह जाएगा दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने तैयार कर दी है 100 बसें। भारत में रूसी राजदूत ने दी इसकी बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अब रूस ने हाथ आगे बढ़ाया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए 100 बसों की व्यवस्था की है जो यूक्रेन में अलग अलग शहरों में फंसे भारतीयों को वहां से निकालेगी। इसके लिए रूसी पक्ष के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारतीय दूतावास का एक प्रतिनिधि मंडल बेलग्रेड भेजा गया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में रूसी पक्ष का साथ देगा। ये जानकारी भारत में रूस के राजनयिक डेनिस एलिपोव ने दी है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन संकट पर बोले अमित शाह, कहा 4 मार्च तक हमने यूक्रेन से निकाले 16,000 नागरिक, 13,000 से अधिक भारत पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम इस मुद्दे को जनवरी से ही देख रहे थे। हमने 15 फरवरी को एक एडवाइजरी जारी भी की थी। हमने रूसी बोलने वाली टीमों को आसपास के चारों देशों में भेजा और एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया। 4 मार्च तक हम यूक्रेन के 16,000 नागरिकों को निकालने में सफल रहे। साथ ही कहा है कि 13,000 से अधिक नागरिक भारत पहुंच चुके हैं और अधिक उड़ानें आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसका चुनावों पर भी और लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। प्रदेश में सभी प्रकार के आपराधिक घटनाओं में 30 से 70% तक की कमी आई है। सभी माफिया जेल में बंद है। महिलाएं और बच्चियां अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से क्या उत्तर प्रदेश में इनको फायदा मिलेगा? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन में भारतीय राजदूत का छलका दर्द, कहा हमारे छात्रों ने बहुत कुछ झेला है, सबको घर लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुमी के मामले में भी हमारे दूतावास ने भारतीय छात्रों को निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों मुझे पता है कि हमारे छात्रों ने बहुत कुछ झेला है और इस दौरान अद्वितीय शक्ति और दृढ़ संकल्प दिखाया है। मैं आपसे कुछ और धैर्य और सहनशीलता का आग्रह करता हूं ताकि हम आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। हम यूक्रेन के पश्चिमी सीमाओं तक सभी भारतीय छात्रों को पहुंचाने के लिए थोड़ी और सहन शक्ति रखने की अपील करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय दूतावास के अधिकारी ने बहुत बड़ा और बड़ा ही भावुक बयान दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर ईरान छोड़ेगा परमाणु हथियार का रास्ता, अंतिम दौर में न्यूक्लियर डील पर हुई बातचीत, तेहरान पहुंचे IAEA चीफ। जी हाँ दोस्तों, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वियना में चल रही वार्ता अंतिम दौर पर पहुंच गई है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने शनिवार को तेहरान में ईरान के अधिकारियों से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि तेहरान की उनकी यात्रा का मकसद शेष मुद्दों पर वार्ता करना है, क्योंकि वियना में चल रही वार्ता में इस बात पर विचार विमर्श अंतिम चरण में पहुंच गया है कि क्या 2015 में हुए समझौते को पूर्व रूप में बहाल किया जा सकता है। इस समझौते के टूटने के बाद से ईरान प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर पहली बार दुनिया के सामने आया अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी और फिर उसने दुनिया को पढ़ाया सुरक्षा का पाठ। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में कार्यवाहक गृह मंत्री ने शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आकर कहा है कि देश में पुलिस सुरक्षा में चूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास बात यह है कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश पर तालिबान का कब्जा होने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा अधिकारियों के रूप दुरुपयोग की लगातार खबरें आती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी का चेहरा पहली बार तालिबान सरकार के अधिकारी
आधिकारिक चैनलों पर नजर आया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर बीजेपी का बड़ा दावा, 4 राज्यों में बनाएंगे सरकार, पंजाब में स्थिति को करेंगे बहुत बेहतर। जी हां दोस्तों, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो वहीं यूपी में अंतिम चरण का मतदान बाकी है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 10 मार्च को आने। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा करते हुए शनिवार को कहा है कि हमें चुनाव प्रचार से लगता है कि 4 राज्यों गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश में जहां हम सरकार में थे वहां की जनता ने हमें फिर से चुनने का निर्णय लिया है। जी हां दोस्तों, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम 4 राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में हम अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। हमने पहली बार पंजाब में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा है। अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इन 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बना पाएगी? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, या फिर आप किस राज्य की 100% गारंटी लेते हैं दोस्तों की बीजेपी सरकार बनाएगी, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों गैस जरूर करिएगा, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर सीएम योगी का तीखा हमला, कहा पहले सपा के गुर्गे और बहन जी का हाथी खा जाते थे राशन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि गरीबों के हक पर कैसे डाका डाला जाता है, इसका उदाहरण सपा और बसपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले गरीबों से जुड़ी योजना पर डकैती पड़ती थी और सपा के गुर्गे और बहन जी का हाथी राशन खा जाते थे। 7वें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले शनिवार को आजमगढ़ और भदोही जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने जमकर सपा और बसपा पर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, क्या आप भी योगी जी की बात का समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, जब बड़ी खबर आ रही है जहां पीएम मोदी का गुजरात दौरा, 11-12 मार्च को खेल महाकुंभ में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, वहां जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अगली खबर की बात करें जहां ई श्रम कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले खाते में आए इतने रुपए। जी हां दोस्तों, असंगठित वर्ग से जुड़े श्रमिकों अब अगली किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों अब जल्दी 500 रुपए की अगली किस्त खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। देश में केंद्र सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। बात करें यूपी की तो प्रदेश सरकार की ओर से मजदूर वर्ग को आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। दोस्तों ई श्रम योजना भी एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों को आर्थिक मदद समेत कई अन्य तरह के फायदे दिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से पहली किस्त जारी कर दी गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने 500 रुपए जल्द ही श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपके खाते में कितने रुपए आए हैं अब तक कमेंट में जरूर बताइएगा, कितनी किस्तें आई हैं। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।